से कोशिश कर रही थी, नहीं जुड़ नहीं पा रही थी। हाँ, अब मैं बोल रही लाइव करने के लिए पूछती हूँ, 1 मिनट में फोन लगा दिया। It's live now. ठीक है, बस 1 मिनट में लाइव करवा रही हूँ मैं। It is live already. Live हो चुका है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, हम लाइव आ चुके हैं मंच पर। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के में अनीस भाई का अध्यक्ष के रूप में, और रुखसाना जेबा जी आप मंच संचालन करेंगी आज का। अध्यक्ष महोदय से इजाजत दे दीजिए, मुझे नाम नहीं दिखाई। राष्ट्रीय अनब साहित्य अकादमी मंच पर स्वागत है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी कांति जी। जी, जेबा जी फिर से बाहर हो चुके हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ रही है। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना की इजाजत लेकर के आप शुरू करवाइए। जी, सभी को आज आप पेश करती हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही दीदी? जी जी आ रही है। हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज। राष्ट्रीय अनब साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में जिसकी संस्थापिका हमारी आदरणीय महोदया कांति श्रीवास्तव जी हैं। आज बहुत शानदार महफिल सजाई है जिन्होंने, और हमारे भारतवर्ष के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भूलोबिनंदी भोपाल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और आज आप हमारे बीच आए हुए हैं, उम्मीद है कि आप अपने कलाम से आज पटल को काफी ऊंचाइयां देंगे। और आज जो हमारे अध्यक्ष महोदय जी है सदर मोहतरम, वो सत्ता से तशरीफ फरमा है मोहतरम अनीस अहमद साहिब, और मुख्य अतिथि साहिबा है जो कतर से तशरीफ फरमा मोहतरमा वंदना जी, और एक श्रुति मोहन मोहतरमा, ये भी कतर से है, और भाई उनका समीर मूसा जी, ये भी कतर से है। तो आप सब लोगों का मैं दिल से इस्तकबाल करती हूँ और कहती हूँ कि यहाँ पर्वत है ऐसे जिन पे बर्फे इश्क बहता है। यहाँ पर्वत है ऐसे जिन पे बर्फे इश्क बहता है। यहाँ दरिया है ऐसे जिन पे आबे हुस्न बहता है। मिलेंगे इसकी मिट्टी में जुज शायर की फितरत, मेरे हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा शेर कहता है। मेरे हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा शेर कहता है। और एक और जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी 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 आज महफिल सजी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। देखिए मंच का भी सौभाग्य और हम सबका है, तो इसलिए मंच पर आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। आपका भी स्वागत हम लोग करते हैं आपके पेज पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद कांति जी, धन्यवाद जी। हमारे
आप जो भी बोलेंगी आपकी अजमत को हम लोग को तस्लीम करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी बोलेंगी, जैसे जिसको बुलाएंगी, आपकी अजमतों का हम लोग को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सरियत आप लोगों की ज्यादा है। नारी शक्ति जिंदाबाद है। आवाज कम आ रही है। मैं समीर मूसा जी के लिए इन्होंने उनकी आवाज देती हूँ, एक मुक्तक से उन्हें बुलाती हूँ कि ये मत कहो कि दिन ही हमारे खराब हैं, ये मत कहो कि दिन ही हमारे खराब हैं, कांटों के दरमियान भी महके गुलाब हैं, सब्रो सुकून का पेशगो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और इन्हीं अशारों के साथ मैं भाई मूसा जी के लिए दावत सुखन देती हूँ, वो आए और अपने कलाम पेश करें। सलाम, आदाब, नमस्ते सभी मित्रगणों को। मंच संचालिका श्री मोहतरमा रुखसाना ज़ेबा जी, मंच के अध्यक्षा और संस्थापिका कांति श्रीवास्तव जी, आज के जो मुख्य अतिथि वंदना राज जी कतर से, श्रुति जी जो हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ अतिथि कतर से, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और इस प्रोग्राम में सबके साथ जुड़ने के लिए और हमें भी जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी है। जैसे अनीस जी ने कहा था, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल धीमी आवाज आ रही है। आवाज धीमी आ रही है, मैं हम कोशिश लोग करता सुन पा रहे हूँ हैं जी। थोड़ा और हम लोगों के लिए आवाज सही है समीर जी। अब आ रही? जी जी जी। तो जैसे अनीस जी ने कहा था कि इसमें जो लेडीज आज ज्यादा है इस प्रोग्राम में, तो और विषय भी राष्ट्र से जुड़ा है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर किया गया है। तो मन में एक कविता है, जो कविता नहीं कह सकता हूँ, चंद अशार जोड़कर मैंने एक कविता जैसी कुछ बना दी है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसका टाइटल है शहीद की झाल यानी कॉलोकियली उसको औरत या फिर जो वाइफ को कहा जाता है, झाल, शहीद की झाल। तो कविता कुछ ऐसी है। खत्म ना हुई इंतजार उसकी माहो साल की, खत्म ना हुई इंतजार उसकी माहो साल की, आई खबर जब महाज से मेरे जवाल की। महाज यानी वॉर फ्रंट बोलते हैं, जवाल यानी गिरना। तो खत्म न हुई इंतजार उसकी माहो साल की, आई खबर जब महाज से मेरे जवाल की, सबने सोचा कि मेरे बेजान जसद पर टूटेगी उफ मगर, सबने सोचा कि मेरे बेजान जसद पर टूटेगी उफ मगर, उसकी सब्र की मयार भी थी बड़े कमाल की, उसकी सब्र की मयार भी थी बड़े कमाल की। उसकी खामोश चीखों ने बहरों को रुला दिया, उसकी खामोश चीखों ने बहरों को रुला दिया, मगर आंखों से एक कतरा न बहा मेरे झाल की। उसकी खामोश चीखों ने बहरों को रुला दिया, मगर आंखों से एक कतरा न बहा मेरे झाल की। आखिर फौजी की शरीक हयात थी वो, देख तलवार उसे और देख रंग लहू की उबाल की। आखिर फौजी की शरीक हयात थी वो, देख तलवार उसे और देख रंग लहू की उबाल की। वो जो बेखौफ अकेली अपने घर से ससुराल आई, वो जो बेखौफ अकेली अपने घर से ससुराल आई, उसकी दिलेरी मोहताज नहीं कोई मिसाल की। जहां गिरा था मैं
जहां गिरा था मैं वहीं से देगी वो हुंकार, ए दुश्मन फिर खैर मांग तेरे आल की, ए दुश्मन फिर खैर मांग तेरे आल की। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार रचना, शानदार प्रस्तुति, बहुत खूब। बहुत ही अच्छी। तो अगर वक्त है तो एक और छोटी सी रचना सुना सकता हूँ तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक और सुनाएं, और बल्कि वक्त है, आप तो 2 घंटा बैठेंगे। जी तो पता हो तो कुछ इस तरह है कि जुड़ने की उम्मीद न छोड़, जुड़ने की उम्मीद न छोड़, टूटे दिल के टुकड़े संभाल रखा कर, जुड़ने की उम्मीद न छोड़, टूटे दिल के टुकड़े संभाल रखा कर, किस रिश्ते को, कैसे रिश्ते बदसूरत होते हैं, कैसे रिश्ते बदसूरत होते हैं, कसे रिश्ते बदसूरत होते हैं, कसे रिश्ते बदसूरत होते हैं, मुस्कुराकर इनमें जमाल रखा कर, और फिर भी अगर कोई जाना चाहे तो अलविदा कहने की मजाल रखा कर, और फिर भी अगर कोई जाना चाहे तो अलविदा कहने की मजाल रखा कर, और यकीन होगा तुझे फिर भी एक सवाल रखा कर, यकीन होगा तुझे फिर भी एक सवाल रखा कर, नेकी अच्छी है दोस्त, नेकी अच्छी है दोस्त, पर थोड़ी तो मलाल रखा कर, वो रात में जुगनू देखकर दिए बुझाती है, वो रात को जुगनू देखकर दिए बुझाती है, तू जमानत के तौर पर एक मशाल रखा कर, वो रात को जुगनू देखकर दिए बुझाती है, तू जमानत के तौर पर एक मशाल रखा कर, आंख तेरी आंसू तेरी क्यों कोई गैर पोंछे, आंख तेरी आंसू तेरी क्यों कोई गैर पोंछे, हाथ में वैसे ही एक रुमाल रखा कर, हाथ में वैसे ही एक रुमाल रखा कर, शायद वो समझ भी जाए तुझे पर, शायद वो समझ भी जाए तुझे पर, अपने तक अपने दिल का हाल रखा कर, अपने तक अपने दिल का हाल रखा कर। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, वाह वाह। शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, और भी अपने जो मित्र हैं उनसे भी सुनते हैं, या फिर मैं ही आगे भी सुनाऊं, आप बता दीजिए। नहीं, अब रुखसाना जेबा का काम है आगे। आवाज नहीं आ रही? जी जी, सुनाऊं? नहीं, ये रुखसाना जेबा साहबा आप बोलेंगी, आप तो पढ़ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेबा जी बोलिए। मेरे ख्याल से उनका माइक बंद है। रुखसाना जेबा साहब, आपका माइक बंद है, म्यूट है, देखिए। आपका माइक म्यूट है जेबा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही है नहीं समझ में आ रहा है। माइक ऑन कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली हाँ, उनको पहले भी आवाज कम आ रही थी, तो हाँ नहीं, अभी बिल्कुल नहीं आ रही है, बोल तो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। जी, तो मेरे ख्याल से कोई और मंच संचालन कांति जी, अगर आप संभाल ले तो भी चलेगा, कार्यक्रम चलता रहे, आगे बढ़ा लेते हैं। एक्चुअली मैं संभाल लेती, मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँचने ही वाली हूँ, तो इसलिए मैंने उनको। चलिए, इसके बाद मूसा, बहुत शुक्रिया समीर मूसा साहब ने बहुत अच्छा उम्दा पेशकश दिया। इसके बाद हम दावत कलाम दे रहे हैं श्रुति मोहन जी को। 3-4 मिसरों के साथ दावत कलाम दे रहा हूँ कि रूमाल का जिक्र भी आया था मेरे ख्याल से, तो श्रुति मोहन जी को इन्हीं 4 मिसरों दावत कलाम दे रहा हूँ कि रूमाल ले लिया किसी महजबीन से, कब तक आंसू पोंछते मास्तीन से, ये आंसू के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये धुल ना पाएंगे किसी वॉशिंग मशीन से।
तो इसी 4 मिसरों के साथ मैं श्रुति मोहन साहबा को आवाज दे रहा हूँ, वो अपने कलाम से हम लोग को नवाजें। श्रुति मोहन साहबा। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने कुछ शब्द आपके सामने रखने के लिए ये मौका दिया। आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं बहुत कम लिखती हूँ, बहुत टाइम के बाद लिख रही हूँ और कहीं बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है 10-11 स्वागत है 10-11 साल हो गए हैं मुझे ये सब छोड़े हुए। और लेकिन कोविड के टाइम पे मैंने सोचा था थोड़ा सा लिखूं, तो मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा था, तो मैं आज वही कविता आपके सामने बता रही हूँ। उसका शीर्षक है कि मैं जिंदगी से कह आई हूँ। मैं जिंदगी से कह आई हूँ कि अब और डरना मुमकिन नहीं। मैं अब जिंदगी से कह आई हूँ कि अब और डरना मुमकिन नहीं। जो टूटे बिखरे जो छलके भी अब आंखें नम करना मुमकिन नहीं। जो टूटे बिखरे जो छलके भी अब आंखें नम करना मुमकिन नहीं। चलना सीखा धूल में रहकर, चलना सीखा धूल में रहकर, तूफानों से बात की है। सन्नाटों की चादर ओढ़े रातों से भी घंटों घंटों बात की है। खुद को खुद से जोड़ा मैंने, खुद को खुद से जोड़ा मैंने, अभी दिल के पास हूं मैं। लाख हारे वक्त से लेकिन, लाख हारे वक्त से लेकिन, अभी पूरी आस हूं मैं। गिरी जहां वहीं से उठी, गिरी जहां वहीं से उठी, पांव में कांटे चुभे, पर मंजिल ने मुझसे पूछा, क्या अभी तेरे दिल में कुछ है? क्या अभी तेरे दिल में कुछ है? मैं मुस्कुराई, कह दिया, हर सांस में आग रखती हूँ, हर सांस में आग रखती हूँ। मैं रुकूं नहीं, थकूं नहीं, बस हौसले के सब राग रखती हूँ, बस हौसले के सब राग रखती हूँ। बहुत खूब। दुनिया पूछे क्यों चलती है, तो कह देती हूँ क्योंकि मैं जलती हूँ। जो बीते कल ने छीना मुझसे, अब उसके बदले कुछ पलती हूं मैं। जो हंसी छीनी जो लोग गए, सब यादों में बंद कर आई। अब हर सुबह एक वादा है, हर सांझ को जीत कर आई। मैं लफ्ज नहीं जज्बा हूं कोई, मैं लफ्ज नहीं जज्बा हूं कोई, मैं रुकने वाली नाम नहीं। मैं चुप्पी में भी आग रखूं, मैं चुप्पी में भी आग रखूं, इतनी भी तो मैं आम नहीं। जिंदगी तू आजमा ले मुझको, जिंदगी तू आजमा ले मुझको, हर मोड़ पे सामना होगा। जिंदगी तू आजमा ले मुझको, हर मोड़ पे सामना होगा। मैं तुझसे न हार मानूंगी, ये हर सांस से वादा होगा, ये हर सांस से वादा होगा। धन्यवाद। अच्छा है, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब, शानदार। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मैंने कोशिश की है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता है कि मैं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा, इससे अच्छा नहीं हो सकता है। और एक रचना और पढ़े आप छोटी जी। मैंने अभी सर यही लिखी है, मेरे पास यही थी अभी लेटेस्ट जो मैंने। अच्छा, चले बहुत अच्छा आपने पढ़ा, क्योंकि हम तो आज सत्र बना दिया। सत्र का काम होता है सुनना, तो हम तो सबको सुनेंगे भरपूर, हमको तो सुनने का काम किया गया है ना। अभी वंदना साहबा को सुनना है, और जो है कांति श्रीवास्तव जी को सुनना है, जेवा जी को सुनना है, तो हम सुनता है। तो अब उसके बाद हम आपके कलाम कर लें। अब मैं जुड़ी हूँ सर, तो मैं जरूर थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू करूंगी, क्योंकि जी बहुत बेहतर है। आप तभी लिख पाते हैं, मुझे लगता है, जब आपके पास कोई प्रोत्साहन हो या कुछ आप नहीं, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे कोशिश करेंगी और करें कोशिश। चलिए, अब इसके बाद दावते कलाम दे रहे हैं। मोहतरमा तो मेरे ख्याल से आउट हो गई, ये भी कांति श्रीवास्तव साहिबा।
जी, सभी का नेटवर्क मेरे ख्याल से थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो नेटवर्क का इशू काफी रहता है इंडिया में अगर आप कहीं ट्रैवल अब हम दावते कलाम दे रहे हैं कांति श्रीवास्तव साहिबा को कि वो अपने कलाम से नवाजें। उनको मैं 4 मिसरे से मैं दावते कलाम दे रहा हूँ। कांति श्रीवास्तव साहिबा को आवाज आ रही मेरी? लाल वाला वो देना, लाल वाला डायरी। कांति श्रीवास्तव साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन नहीं पा रही हैं अभी आपको। मुझे लगता है तब तक अगर जेबा जी, हाँ जी, जेबा साहिबा मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मेरे सामने एक कविता आ गई है, मैं सुनाई देती हूँ। चलिए, हाँ ठीक है, आप एक कविता सुना दी। आपने पहले भी बहुत अच्छा पढ़ा था और उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छा सुनाएंगे आप। आपके कविता के लिए तो मैं यही कहूंगा कि शेर क्या क्या तेरी आंखों ने सुनाए हाय, दिल ये कहता था कि हर लफ्ज पे हाय हाय। हटाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जब भी मिलती हूँ कुछ और नया मिलता है मुझे। जब भी, मतलब दूसरी बात, आप मंच पर आए हैं लेकिन मंच जी सजा जी, दिया आपने अपने शब्दों से। आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए, नेटवर्क की गड़बड़ी है जेबा जी के साथ, लेकिन वो काम बहुत ही बढ़िया करती हैं। इनका संचालन, इनका गजल सुन के दिल खुश हो जाता है। चलिए, मेरा नाम लिया है अनीस भाई ने, तो मैं अब सुनाती हूँ आप लोगों को। तो आप आगे तो आपके लिए शेयर नजर करना चाह रहे थे। आपको बुलाने के लिए आप अदब की खिदमत कर रही हैं, हम लोग को मौका दे रही हैं। और आप बहुत ही जो है आपकी कितनी जितनी तारीफ की जाए कम होगा। तो हम एक शेर से आपको दावत कलाम दे रहे हैं कि आश के गम बहाऊंगा, आश के गम बहाऊंगा लोग तुमको देखेंगे, आश के गम बहाऊंगा लोग तुमको देखेंगे, फिर जो मुस्कुराऊंगा लोग तुमको देखेंगे। और दिल से दिल का रिश्ता भी क्या अजीब होता है, मैं गजल सुनाऊंगा लोग तुमको देखेंगे। इसी 4 मिसरों के साथ आपको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ कांति श्रीवास्तव साहब। स्वागत है मैम। जी, आवाज आपकी नहीं आ रही। चलिए, कांति श्रीवास्तव साहब, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। जी, सुनाती हूँ आपको। असल में वो मुझे नहीं मालूम था माइक ऑफ था। और जी, प्रस्तुत है। नारी बताओ। तू कमजोर नहीं है, किस्मत लिखने की ताकत है, हर आंधी से लड़ जाने की तेरे अंदर आदत है। नारी तू कमजोर नहीं है, सच की खातिर झुक जाए तो पर्वत भी झुक जाता है, सच की खातिर झुक जाए तो पर्वत भी झुक जाता है। तेरे क्रोध को रोकने के लिए महाकाल भी आते हैं। नारी तू कमजोर नहीं है, सच लिखने की ताकत है। सीता जैसी शांति तू, दुर्गा जैसी ज्वाला है, तेरे भीतर दीप जले हैं, तू खुद में उजियारा है। तेरे भीतर दीप जले हैं, तू खुद में उजियारा है। नारी तू कमजोर नहीं है, किस्मत लिखने की ताकत है। तेरे आंचल में आसमां है, फिर क्यों तू चुप रहती है। जिस दिन बोले क्रोध में धरती अंबर हिलता है, जिस दिन बोले क्रोध में धरती अंबर हिलता है। नारी तू कमजोर नहीं है, किस्मत लिखने की ताकत है। अपनी लाज पे वार हो तो रणचंडी बन जाती है, अपनी पर वार
प्रचंडी बन जाती है। भीष्म द्रोण सभी हैरान हो जब तू गीता गाती है। भीष्म द्रोण सभी हैरान हो जब तू गीता गाती है। नारी तू कमजोर नहीं है, किस्मत लिखने की ताकत है। चुप रह जाना हार नहीं, ये तो एक मर्यादा है। चुप रह जाना हार नहीं, यह तो एक मर्यादा है। दुश्मन सीमा पार करे तो तू बेगवती धारा है। दुश्मन सीमा पार करे तो तू बेगवती धारा है। नारी तू कमजोर नहीं है, किस्मत लिखने की ताकत है। नारी तू संकल्प बड़ी है, यह जग तुझसे चलता है। नारी तू संकल्प बड़ी है, यह जग तुझसे चलता है। कण कण में तू बसती है, जब ये तेरी ही सत्ता है। कण कण में तू बसती है, ये जग तेरी सत्ता है। नारी तू कमजोर नहीं है, सच लिखने की ताकत है। झांसी के रानी सी वीरता तेरे अंदर भरी हुई। तू दूर रहे, तू दुश्मनों के बीच में भी तेरा स्वर निर्भय निकले। नारी तू कमजोर नहीं है, सच लिखने की ताकत है। मीरा जैसी भक्ति तुझ में बलिदान प्रेम से भरी हुई है। कान्हा के संग में रंगी तू भक्ति बेमिसाल है। कान्हा के रंग में रंगी हुई तू भक्ति बेमिसाल है। नारी तू कमजोर नहीं है, सच लिखने की ताकत है। अहिल्या जैसी सहनशीलता न्याय की अधिकारी है। तेरे होने से जीवन में सतरंगी बरसात है। तेरे होने से जीवन में सतरंगी बरसात है। नारी तू कमजोर नहीं है, सच लिखने की ताकत है। अनसुईया जैसी पावन है, सावित्री जैसी साधना। तू संकल्पों की जीवंत प्रतिमा, तू सच की आराधना है। तू सच बोले और मर्यादा कहलाए, जब तू बोले क्रांति धधक जाए। नारी तू कमजोर नहीं है, सच लिखने की ताकत है। तू संकल्पों की जीवंत प्रतिमा, तू तप की आराधन है। तू तप की आराधन है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार शानदार, क्या कहने बहुत वाला। बढ़िया दीदी, बहुत इनका शानदार। बहुत शानदार अच्छा दीदी, आपने कलाम, पढ़ा। शानदार प्रस्तुति, बहुत खूब। जी, और दर्शक दीर्घा से स्वागत करती हूँ अमरेंद्र वर्मा जी का, मंजरी जी का। हौसला अफजाई के लिए ये लोग बने हुए हैं शुरू से, बस हम अभी पहुंचे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इन्होंने। जी, अब आगे प्रोग्राम आगे बढ़ता हुआ, रुखसाना जेबा साहब आवाज आ रही है आपको? रुखसाना जेबा साहब आपको आवाज आ रही है? तो मैं एक कलाम के लिए, चलिए रुखसाना जेबा साहब अपना माइक सही कर ले। और आ रही है तो अब उनको ये सुरती मोहन साहबा को एक कलाम के लिए बुलाएं। सुरती मोहन साहबा को एक रचना के लिए आमंत्रित करें। जी, कराइए आप ही आप सुरती मोहन साहबा से एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने एक कलाम से नवाजें।
जी सर मोहतरमा। मैंने एक ही लिखी है सर। मैं और लेकर नहीं आई थी, मुझे पता नहीं था कि और भी ला अच्छा सकते हैं। ठीक है, तो जेबा साहबा आप आगे बढ़ाइए। अब आप ही कर दीजिए, आप ही बुला दीजिए मुख्य अतिथि को। मुख्य अतिथि हमारी बहुत अजीज हैं और हम बहुत सारे मन शेयर कर चुके हैं, तो इनके लिए तो मैं इनकी तारीफ में बहुत कुछ कह सकता हूँ, पूरा एक प्रोग्राम कर सकता हूँ। इनके लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी, जितनी अच्छी कवित्री हैं, शायरा हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छी इनकी शख्स है, बल्कि शख्सियत बहुत बड़ी है। ये जब शख्सियत जी। बड़ी हो तो कोई लफ्ज सोचो तो वो छोटा पड़ जाता है, कोई जुमला सोचो तो वो बौना पड़ जाता है। तो मैं एक छोटा शायर और जो है बहुत छोटा, मतलब अपने आप को महसूस करते हुए इनको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ इस 2 मिसरों के साथ में कि दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, आंधी से दरख्त गिराया न जाएगा। इन्हीं 2 मिसरों से अपने मैं आपको दावत कलाम दे रहा हूँ वंदना राज साहिबा को। मैं भी एक मुक्तक देना चाहती हूँ इनके लिए। अरे तो आप 2 मुक्तक दीजिए, आपको तो कही कहा था मैंने। जी। शफक के रंग लबों पर लगा दिए होंगे, शफक के रंग लबों पर लगा दिए होंगे, घटा को घोल के ये शूर रचा दिए होंगे, वो तुम्हारा चांद सा चेहरा बना के कुदरत ने न जाने कितने सितारे मिटा दिए होंगे, न जाने कितने सितारे मिटा दिए होंगे। और इन शायर में साथ हमारी प्यारी सी छोटी बहनों के लिए मैं स्वागत है, हक है। कलाम पेश कर बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा, बहुत शुक्रिया इतने सुंदर शब्दों से मुझे बुलाने के लिए। और अनीश जी जो मुझे इतने हम्बल इंसान हैं, तो उनके लिए मैं 2 पंक्तियां उनको निवेदित करना चाहूंगी और अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगी। खुद इतने सीनियर शायर हैं और मुझे इतने अच्छे से उन्होंने दावत दी है आज मंच पर, तो उनके लिए 2 पंक्तियां। वो आसमां था, वो आसमां था, वो आसमां था, झुककर मिलता रहा सभी से, वो आसमां था, झुककर मिलता रहा सभी से, और एक रास्ते का पत्थर जख्म बांटता रहा। तो वो इतनी बड़ी खुद शख्सियत हैं और इतने खुद को हम लोगों को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो वो खुद एक आसमां है जो इतने हम्बल हैं और छोटे लोगों को इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी। और राष्ट्रीय अनक साहित्य अकादमी मंच का आभार व्यक्त करती हूँ, क्रांति दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। और समीर जी फिर हमारे बीच जुड़ गए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है और हम उन्हें फिर सुन सकेंगे अगर समय मिला तो। और श्रुति जी आज हमारे बीच कतर से जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कार्यक्रमों में आती रहें और लिखती रहें। बहुत बहुत स्वागत है उनका। और जो थोड़ा बहुत लिखती हूँ आप सबके साथ साझा करती हूँ। जी स्वागत है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति के साथ स्वागत है, स्वागत है। मैं इस भंवर से उस भंवर के पार जाना चाहता हूँ, मैं इस भंवर से उस भंवर के पार जाना चाहता हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रीत हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ। एकांत के इस पार से उस पार जाना चाहता हूँ। मैं गीत हूँ, मैं गीत हूँ, मैं गूंज हूँ,
मैं गुनगुनाया जाना चाहता बहुत खूब, अच्छा है, बहुत खूब, शानदार। बहुत शुक्रिया अनिश जी। तो एक छोटा सा मुक्तक था आप सबके साथ मैंने बहुत साझा खूब, किया। बहुत और ऐसे ही जो थोड़ा बहुत हाथ में है पढ़ देती हूँ आप सबके लिए। तुम आसमां से मिला महताब हो तुम, आसमां से मिला महताब हो तुम, सुर्ख महकता देसी गुलाब हो तुम, जिंदगी की कीमती किताब हो तुम, जिंदगी की कीमती किताब हो तुम, दुआओं का लगते शबाब हो तुम। जी हाँ, बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं, उन सब लोगों को एक कुछ चंद पंक्तियों में मैंने कोशिश की है लिखने की कि हर तरह के लोग हमें जीवन में मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। दुआओं का लगते शबाब हो तुम, फलक से उतरा कोई ख्वाब हो तुम, फलक से उतरा कोई ख्वाब हो तुम, खुशियां लाए बेहिसाब हो तुम, दिलों को जीते जो वो वहाब हो तुम, दिलों को जीते जो वो वहाब हो तुम, जो भी हो मगर लाजवाब हो तुम, दोस्त यार या कोई दगाबाज हो तुम, खंजर देख के घोंपा दो मुहा सांप हो तुम, खंजर देख कर घोंपा दो मुहा सांप हो तुम। तो माफी चाहती हूँ, लेकिन हर तरह के लोग हमें जीवन में मिलते बहुत रहते खूब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, शुक्रिया अदा कर दिया सबसे पहले उनका, जो बहुत खूबसूरत लोग जिंदगी में आते हैं आप जैसे, जो हम सबको साथ लेकर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और समय है तो एक छोटा सा मुक्तक और आप सबके नहीं, साथ समय है, समय बिल्कुल है, भरपूर सुनेंगे आपको। आप जी अभी 2 रचना सुनाइए कम से कम। जी ठीक है, एक छोटा सा मुक्तक फिर एक कविता सुनाती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कह पाते जो उनसे, कह पाते जो उनसे तो जाने क्या क्या ना हम कहते, कह पाते जो उनसे, कह पाते जो उनसे तो जाने क्या क्या ना हम कहते, वो क्या जाने, वो क्या जाने फिर कितने जज्बातों के दरिया बहते, वो क्या जाने हम कहते कितने किस्से और कहानी, वो क्या जाने हम कहते कितने किस्से और कहानी, कुछ में होते वो, कुछ में होते वो और कुछ में मेरी सारी बातें बचकानी, मेरी सारी बातें बचकानी। अच्छा है, बहुत खूब, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। हक है आपको। हाँ, जी, एक छोटी सी कविता के साथ अंत करूंगी। कविता का स्वागत है। शीर्षक कहाँ आ आता गए। हो। हम सब अपनी जिंदगी में चलते चलते कहाँ आ गए, तो वो कहाँ आ गए आप सबके साथ। हम ढूंढते खुशियां, हम ढूंढते खुशियां, देखो ए रहबर कहाँ आ गए, हम ढूंढते खुशियां, देखो ए रहबर कहाँ आ गए, है लौट आती देखो साहिल से लहर कहाँ आ गए, है लौट आती देखो साहिल से लहर कहाँ आ गए, सूरज देखे आईना बस कुछ पल ठहर, सूरज देखे आईना बस कुछ पल ठहर कहाँ आ गए, अब तो मीठी बातें भी लगती जैसे जहर कहाँ आ गए, खामोशी उनकी है तूफान ओ कहर, खामोशी उनकी है जैसे तूफान ओ कहर कहाँ आ गए, है अच्छा है। बियां बादल जैसे कोई वीरा बसर, है बियां बहुत बादल जैसे कोई वीरा बसर कहाँ आ गए, हाय हाय वो देखो टूटा ख्वाबों का शहर, हाय वो देखो टूटा ख्वाबों का शहर कहाँ आ गए, देखकर चुनता है क्या कोई, देखकर चुनता है क्या कोई कांटों का शजर कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, काटे हैं जाने कितने ही तन्हा सफर, काटे अच्छा है। हैं जाने कितने ही तन्हा सफर कहाँ आ गए, होता ना अब कसम वादों का भी असर, होता ना अब कसम वादों का भी असर कहाँ आ गए, कुछ आंसू, कुछ आंसू जख्म सजाए बन सवर हम कहाँ आ गए, कुछ आंसू कुछ जख्म सजाए बन सवर हम कहाँ आ गए, प्राण लेते हैं शांत उठते हृदय में भंवर, प्राण लेते हैं शांत हृदय में उठते हैं भंवर कहाँ आ गए, देखो
खुशियाँ, देखो ए दिलबर, देखो ए रहबर, खुशियाँ तलाशते हम कहाँ आ गए, हम बहुत अच्छा, कहाँ आ बहुत अच्छा, गए। खुशियों की बहुत तलाश बहुत बड़ी लंबी और बड़ी दूर निकल आए। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया मंच को, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और कुछ सुनाना बहुत चाहेंगी? अच्छा। कुछ थोड़े से 2-4 शेर और सुना दें। अगर समय है तो मैं पढ़ देती हूँ कुछ। बिल्कुल जी। समय भरपूर है आपके पास, पहले हमने अर्ज कर दिया, आप हमारे समय भी ले लीजिए। चलिए एक कुछ कविता सुनाने की कोशिश करती हूँ। आस, तो आस नाम की एक कविता आप सबके साथ। स्वागत है। कुछ दीप जलाए थे मैंने, कुछ दीप जलाए थे मैंने, एक आस लगाई थी मैंने। कुछ दीप जलाए थे मैंने, एक आस लगाई थी मैंने। इंतजार के पल पल, इंतजार के पल पल, पग पग पलक बिछाई थी मैंने। क्या बात। दीवारों पर रंगी थी खुशियाँ, दीवारों पर रंगी थी खुशियाँ। द्वार पे था बंधन वार भी बांधा, द्वार पे था बंधन वार भी बांधा। थे फूल सजाए कुछ आंगन में, थे फूल सजाए कुछ आंगन में। गुलाब, पलाश, मोगरा, गेंदा सब मंगवाए थे मैंने। महक धूप की रुचि अच्छा, रची थी, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। महक धूप की रुचि रची थी, पवन पुरवा भी थी अंबर से मंगवाई मैंने। महक धूप की रुचि रची थी, पवन पुरवा भी थी अंबर से मंगवाई मैंने। गजरे में थी कुछ कलियां गूथी, गजरे में थी कुछ कलियां गूथी। अधरों पर मुस्कान सजाए, अधरों पर मुस्कान सजाए, रूप संवारा था मैंने। वो दीप अभी भी जलते हैं, लो अब तक मैंने वो बुझाई नहीं। वो दीप अभी भी जलते हैं, लो अब तक मैंने वो बुझाई नहीं। पलकों पर आस सजी है, देखो उम्मीद वो मैंने मिटाई नहीं। पलकों पर आस सजी है, उम्मीद वो देखो मैंने अब तक मिटाई नहीं। गजरा अब भी महक रहा है, गजरा अब भी महक रहा है, बेला की लड़ी अब तक वो मुरझाई नहीं। बेला की लड़ी अब तक वो मुरझाई नहीं। मुस्कान जरा अब मध्यम सी है, मुस्कान जरा अब मध्यम सी है। और देखो गौरैया भी अंगना मंडराई नहीं, और देखो गौरैया भी अंगना मंडराई नहीं। फूल बयार सब्जियों के त्यों हैं, फूल बयार सब्जियों के त्यों हैं। इंतजार में देखो दिवाली अब तक मैंने मनाई नहीं। बहुत खूब, बहुत इंतजार में देखो दिवाली अब तक मैंने मनाई नहीं। तुम क्यों नहीं आए प्रियवर मेरे, तुम क्यों नहीं आए प्रियवर मेरे। इंतजार में देखो तुम्हारे, शरद ऋतु भी आई नहीं। इंतजार में देखो तुम्हारे, शरद ऋतु भी आई नहीं। कुमुद तरण ताल, कुमुद तरण ताल मन कुछ नहीं भाते। अब की बसंत बगिया में भी लौटी अमराई नहीं। अब की बसंत बगिया में भी देखो लौटी अमराई नहीं। ना कुहके कोयल मुंडेर अब, ना कुहके कोयल मुंडेर अब। रंग अबीर सब रंग विहीन, होली मैंने फिर गाई नहीं। रंग अबीर सब रंग विहीन, होली मैंने फिर गाई नहीं। बरखा की रुत बदरी गरजे, धरती तकती राह। मेघा ने भी रिमझिम बरसाई नहीं, मेघा ने भी रिमझिम बरसाई नहीं। सिंदूर सजीला, सिंदूर सजीला मनसूना सजनी का, पायल चूड़ी कंगना सब है। सिंदूर सजीला मनसूना सजनी का, पायल चूड़ी कंगना सब है। पर मेहंदी मैंने रचाई नहीं, पर मेहंदी मैंने रचाई नहीं। कुछ दीप जलाए थे मैंने, कुछ दीप जलाए थे मैंने, एक आस लगाई थी मैंने। बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से सुनने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। आप इतना अच्छा पढ़ रहे थे कि बीच में बोलने को दिल नहीं हो रहा था, बिल्कुल इसमें डूब जाने को दिल कर रहा था। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत शानदार था। अब मौका है कि हम लोगों को हम सबको इकट्ठा करने वाली शख्सियत को बुलाने का, जो
कई भोपाली के शहर से ही हैं, रुखसाना ज़ेबा साहिबा। उनके लिए कहूँगा कि गज़लों का एक हसीन खूबसूरत मजमुआ है वो। गज़लों का एक हसीन खूबसूरत मजमुआ है वो। आप उनके अशार देखें, आप उनके शेर देखिएगा, और हम उनके लिए कहें कि जश्न का एहतमाम करते हैं। हम सबको इकट्ठा किया, रुखसाना ज़ेबा साहिबा ने, उन्हीं ने इकट्ठा किया हम सबको। कांति श्रीवास्तव साहिबा से तो मेरी मुलाकात कभी है नानाबाद की, ज़ेबा साहिबा ने ही सबको बुलाया है, हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो उनके लिए कहूँगा जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। एक शेर और नज़र करूंगा कि इन्होंने बुलाया है, तो इनके लिए कहूँगा कि मैं, ज़ेबा साहिबा आवाज आ रही मेरी? थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो मुझे तेज बोलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मैं कहूँगा आपके लिए इन दो मिसरों के साथ आपको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ कि मैं कशों की लग जिसे नाज से न टालिए, मैं कशों की लग जिसे नाज से न टालिए, आपने पिलाई है आप ही संभालिए। आइए इन दो मिसरों से आपको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। जी, स्वागत है रुखसाना जी। लेकिन साथ में जो कुछ लोग जो हैं अपने बहुत ही अच्छे शब्दों से मंच को सजाए हुए हैं और सबका हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हैं, मैं बहुत नमस्कार कहता हूँ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा सर को, बहुत हमारे आदरणीय है। सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अब मैं चाहती हूँ कि आप शुरू करें अपना प्रस्तुति में। रुखसाना ज़ेबा साहिबा जी, सभी को आदाब पेश करती हूँ। आवाज आ रही ना मेरी? अरे आपकी आवाज सऊदिया तक आ रही है, कतर तक आ रही है, दोहा तक जा रही है। क्या बात है। जी, आज पटल पर तशरीफ लाए हुए सभी हजरात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और आदरणीय कांति दीदी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने ये शानदार महफिल सजाई, और पटल से बाहर जो भी हम सभी को दुआओं से नवाज रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सदर मोहतरम की इजाजत से मैं अपने कुछ टूटे-फूटे चंद कलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले एक मुक्तक पेश करती हूँ। जख्म ऐसा मिला फिर भरा ही नहीं, जख्म ऐसा मिला फिर भरा ही नहीं, जख्मों को तेरे रखा है मैंने संभाल के, जो जिंदगी में तूने मुझे बेवफा दिए, मरहम ना दे सका मुझे ये गम नहीं, मगर अफसोस है वफा के तमाशे बना दिए, अफसोस से वफा के तमाशे बना दिए। जख्म ऐसा मिला फिर भरा ही नहीं, दीप दिल का बुझा तो जला ही नहीं, अपनी किस्मत पे रोने से क्या फायदा, अपनी किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लूंगी मुझे वो मिला ही नहीं, सोच लूंगी मुझे वो मिला ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कतार पेश करती हूँ। जिस चमन में थी बहारें हो गई वीरानिया, हो गई वीरानिया, आ गया पतझड़ का मौसम और हुई बर्बादियां, और हुई बर्बादियां, मुस्कुराता देख कर मुझे को सभी खुश हो गए, मुस्कुराता देख कर मुझे को सभी खुश हो गए, पर न समझा कोई मेरे दर्द की गहराइयां, दर्द की गहराइयां। और एक कतार पेश करती हूँ। इस्तकबाल उसको आँखों से देखा
नहीं है, मगर उसकी तस्वीर आंखों में मौजूद है। खत लिखे उसने और फिर जला भी दिए। खत लिखे उसने और फिर जला भी दिए। खत की तहरीर आंखों में मौजूद है। उसको आंखों से देखा नहीं है, मगर उसकी तस्वीर आंखों में मौजूद है। क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। एक बार और उसकी पढ़ दें मुकर्रर। शुक्रिया। उसको आंखों से देखा नहीं है, मगर उसकी तस्वीर आंखों में मौजूद है। खत लिखे उसने और फिर जला भी दिए। खत की तहरीर आंखों में मौजूद है। बहुत खूब, अच्छा है, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। और पढ़ो। हाँ पढ़े। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं ज़ेबा जी, बहुत सुंदर पढ़ रही हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। एक और स्वागत कथा पेश करती, एक कथा और पेश करती हूँ। वो दर्दों की दवा है पर कभी मिलने नहीं आता। वो दर्दों की दवा है पर कभी मिलने नहीं आता। सुनाऊं हाल में कैसे कभी सुनने नहीं आता। मोहब्बत है उसे मुझसे मुझे मालूम है, लेकिन मोहब्बत है उसे मुझसे मुझे मालूम है, लेकिन वो मेरे दिल की बस्ती में कभी बसने नहीं आता। वो मेरे दिल की बस्ती में कभी बसने नहीं आता। बहुत खूब, अच्छा है, बहुत खूब ज़ेबा जी। क्या कहने, वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। बहुत एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ, एक मतलब और 2-3 शेर अर्ज करती हूँ। इजाजत चाहती हूँ सदर मोहतरम से। गजल का मतलब है बताओ। जी। पटल से बाहर जो भी जुड़े हुए सभी को मैं तहे दिल से सबका इस्तकबाल करती हूँ और मतलब पेश करती हूँ। हम तो दिन रात तेरा नाम लिया करते हैं। हम तो दिन रात तेरा नाम लिया करते हैं। हम तो दिन रात तेरा नाम लिया करते हैं। जागते सोते तुझे याद किया करते हैं। क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। सोते तुझे याद किया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। तू ही अच्छा करती हूँ। तू ही रहता है है, तसव्वुर में हमेशा मेरे। तू ही रहता है तसव्वुर में हमेशा मेरे। हम सदा तेरे ख्यालों में जिया करते हैं। क्या कहना, हम अच्छा है, सदा तेरे ख्यालों में जिया करते हैं। तेरी पूरी प्रति में न मर जाऊं कहीं रो रो कर।
तेरे पुरकत में न मर जाऊं कहीं रो रो कर, हम जुदाई का तेरी जहर पिया करते हैं, हम बहुत खूब। जुदाई का तेरी जहर पिया करते हैं। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ। नाम उसका तो जुबां से नहीं लेते ज़ेबा, नाम उसका तो जुबां से नहीं लेते ज़ेबा, नाम उसका तो जुबां से नहीं लेते ज़ेबा, जिक्र महबूब का गजलों में किया करते हैं, बहुत खूब, क्या जिक्र कह रहे हैं, अच्छा है। महबूब का गजलों में किया करते हैं, बहुत जागते अच्छा। सोते तुझे याद किया करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। खूब, बहुत खूब, शानदार शानदार कलाम और शानदार आपने तरन्नुम में पढ़ाया। अनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर जी बैक स्टेज हैं, उनको आप प्रोग्राम में ऐड कर लीजिए, जो भी एडमिन है। अब आप पढ़ सर, दीदी सर को पढ़ा लें कि सेकंड क्या करना है? जी, मैं हमारे सदर मोहतरम को बुलाती हूँ। ये बात सच है, तीर ना तलवार चाहिए, ये बात सच है, तीर ना तलवार चाहिए, दुश्मन को मारने को तो बस प्यार चाहिए, दुनिया तो तुझे झुक के सलाम करेगी, फनकार तेरे फन में चमत्कार चाहिए, फनकार तेरे फन में चमत्कार चाहिए। और एक तक और देती हूँ मैं अनीस के लिए कि आंखों से आंसुओं, आंखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, आंखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े, शायर वो जादूगर है कि लिखकर कोई गजल कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक समीर पड़े। जी फिर बैक तो स्टेज चले गए हैं और दिख नहीं रहे हैं पटल पर, और मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है उन्हें फिर से कार्यक्रम से जोड़ लें। जी जुड़ गई हैं आप, हमने अभी जोड़ा है आपको। जी जी, मैं आ तो गई। समीर जी बैक स्टेज हैं। मोहतरम बहुत शुक्रिया अनीस के लिए रुखसाना ज़ेबा साहबा, जी आपकी आपने बड़ी आवाज भी मोहब्बतों से, आवाज आ रही, जी रुखसाना ज़ेबा साहबा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने शानदार कलाम पेश किया। और जो निजामत उन्होंने किया है, हम अमूमन कहते हैं कि निजामत का काम आधा होता है, इनकी आधी मेहनत और आधी में हम सब हैं, इसको कामयाब बनाने में ये आधा तो इनका है और आधे में हम सब लोग हैं। रुखसाना ज़ेबा साहिबा को मैं शानदार निजामत के लिए और शानदार कलाम के लिए दोनों की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमें बहुत अच्छे अल्फाज से बुलाया, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और हम सबको इकट्ठा किया आज, इन्होंने ढूंढ ढूंढ के जो है इकट्ठा किया, तो इसके लिए भी ये मुबारकबाद की मुस्ताक है। और इकट्ठा ही नहीं किया बल्कि मुझ जैसे छोटे कलमकार को, छोटे शायर को इन्होंने सदर की मनसब पर फाइज किया, इसके लिए भी इनका मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और राष्ट्रीय अनक साहित्य देखिए, शायरी तो आप लोग सुन चुके, मुशायरा तो पूरा हो गया है, सदर के काम तो सुनना हम सुन चुके हैं, हम तो सुन चुके हैं। और तो राष्ट्रीय अनग साहित्य साधना मंच की बानी क्रांति श्रीवास्तव साहिबा का भी शुक्रिया, जिन्होंने अच्छी महफिल सजाई है उन्होंने, और सजाती रहती हैं, मुझे भी मौका मिला। बहरहाल आपके लिए चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ अनीस भाई।
हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ, क्या नहीं सुन नहीं पाए? हाँ, जी आपके लिए चंद लाइनें बोलना चाहती हूँ। जी, इस्तकबाल है। जी, कविता बनकर आप आए, आशीषों के दीप जलाए। कविता बनकर आप आए, आशीषों के दीप जलाए, प्रेम और शब्दों की गंगा मेरे मंच पर बहाए। सम्मान में क्या कहूँ कहना चाहूँ कम पड़ जाए। सम्मान में क्या कहूँ कहना चाहूँ कम पड़ जाए। आपके सम्मान में मैंने आशीष। जी, स्वागत है आदरणीय। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इस सम्मान के लिए आपका। बहरहाल मैं चंद अशार, आप सबकी इजाजत है। सुरती साहिबा, वंदना जी, इजाजत है? स्वागत है सर। जी, तो मैं अपनी बात यहाँ शुरू करता हूँ। रुखसाना ज़ेबा साहिबा ने बहुत उम्दा कलाम पेश किया, मुशायरा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुनाऊँ क्या, पढ़ूँ कहाँ से। बहरहाल इनकी नजर में 4 मिसरे करता हूँ कि ये सोचता हूँ। वंदना साहिबा देखिएगा, सभी की इजाजत तलब करते हुए कहता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ, रुखसाना ज़ेबा साहिबा, ये सोचता हूँ तेरे जहां भी पाँव पड़े। ये सोचता हूँ कि तेरे जहां भी पाँव पड़े वो आम राह को मैं शाहराह कर डालूं। ये सोचता हूँ तेरे जहां भी पाँव पड़े वो आम राह को मैं शाहराह कर डालूं, और तेरा वजूद मुकद्दस है जिंदगी के लिए, मैं तुझको छोड़ के कैसे गुनाह कर डालूं। क्या बात है सर, बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया। ये रुखसाना ज़ेबा साहिबा की मोहब्बत थी कि हम सबको इकट्ठा किया। तो एक और सुन लीजिए कि एक खराबे में बस गया हूं मैं, एक खराबे में बस गया हूं मैं, रंजो गम से झुलस गया हूं मैं। क्या बात। एक खराबे में बस गया हूं मैं, रंजो गम से झुलस गया हूं मैं। इतने दुश्मन है मेरी जान को साथ, दोस्तों को तरस गया हूं मैं। बहुत खूब। वाह वाह, बहुत शानदार। और ये भी देखिए, बहुत शुक्रिया नवाजिश, जज़ाकल्लाह। तो ये भी देखिए, एक रंग और देख लिए कि डालकर, कांति श्रीवास्तव साहबा की नजर कर लेते हैं। एक पुराना एक कथा है कि डालकर बेड़िया सी पाँव में, डालकर बेड़िया सी पाँव में, बस गए आके तेरे गांव में। क्या बात। डालकर बेड़िया सी पाँव में, बस गए आके तेरे गांव में। प्यार, इसार, दोस्ती, रिश्ते, जहर होता है इन दवाओं में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए अब माहौल थोड़ा सा चेंज करते हैं, और एक 4 मिसरे और जो है उसके बाद एक मुकम्मल गजल, बस मतलब तमाम, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि। अरे पढ़िए, आप तो 7:30 बजे तक समय लीजिए आप और आराम से पढ़िए। 10:30 बजे तक। चलिए अब ये 7:30 मतलब बजे सुन तक लीजिए कि पढ़िए। अपने, हाँ जी, मतलब सुन लीजिए सभी के नजरें कि अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है। जहां के लिए कह रहा हूं, अल्लाह के वहां बात पहुंच जाए कि अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है, उसने उल्फत का सलीके से भरम रखा है। अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है, उसने उल्फत का सलीके से भरम रखा है। और शेर ये नजर करना चाहता हूँ कि एक झलक उसने दिखाई है कई साल के बाद। सुरती साहिबा, 10-12 साल हो गए साहब बेटा से, एक झलक उसने दिखाई है कई साल के बाद, दर्द ने दिल में दबे पांव कदम रखा है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक झलक उसने दिखाई है कई साल के बाद, दर्द ने दिल में दबे पांव कदम रखा है। और शेर ये भी देख लें कि, चलिए एक मुकम्मल गजल से जोड़ता हूं आप लोगों को, इसको फिर किसी मौके पर। स्वागत है सर। किस तरह की गजल सुनना चाहेंगे, कुछ अगर बताएं तो मैं उसी तरह की। आप जो भी गजल पढ़ेंगे वो हम लोग के हिज रहे गम है, चलिए मरना ये हुआ कि हिज रहे गम है उनसे दूरी है, हिज रहे गम है उनसे दूरी है, जिंदगी किस कदर अधूरी है। हिज रहे गम है उनसे दूरी है, जिंदगी किस कदर अधूरी है। और जब गमों का नजूल होता है,
देखिए कुछ शब्द उर्दू के जो आते हैं तो आप लोग खुद उसको देखिए डिक्शनरी में। अमूमन मेरी आदत ये नहीं है कि बीच में मैं उसके अर्थ बताऊं, तो ये मेरी आदत थोड़ी नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में शायरिया एक आधा मिनट लूंगा, थोड़ा सा बचपन की बात मैं पहुंच रहा हूँ। जब मैं बचपन में शायरिया सुना करता था, दर्जा 6 में और 5 में जो पढ़ता था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, तब कै भोपाली के कदमों बैठ कर हमने शायरी सुनी है, कै भोपाली के 6-7 में। तो जो कोई मुश्किल कठिन शब्द कोई आता था तो उसको हम लिख लिया करते थे, कागज पर फौरन लिख लेते थे। उसको नाना दादा जो जानकार होता था उससे आके पूछते थे, क्योंकि डिक्शनरी तो पता नहीं थी, डिक्शनरी देखना या कोई देखना ये सब जानकारी तो होती नहीं थी, तो हम किसी से पूछते थे। तो कोई अगर मुश्किल शब्द आए तो उसको आप लोग लिख लें, उसको बाद में डिक्शनरी देख लेना, तो किसी से पूछते हैं। डिक्शनरी से अच्छा किसी से पूछ लें, हम भी पूछते हैं, आज भी पूछते हैं। आपसे भी पूछेंगे, कोई चीज हमें नहीं आएगी तो आपसे पूछेंगे हम, ये बता दीजिए हमें, हम आज भी पूछते हैं। बहरहाल देखिए कि हिज्र है, गम है, उनसे दूरी है, जिंदगी किस कदर अधूरी है, और जब गमों का नज़ूल होता है मुस्कुराना बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये गजल मुकम्मल कर देता हूं मैं कि हाकिमे वक्त की अयादत भी, हाकिमे वक्त की अयादत भी दर हकीकत जी हुजूरी है। हाकिमे वक्त की अयादत भी, शेर सारे सच्चे होंगे, दुआएं चाहूंगा आप उनकी कि हाकिमे वक्त की अयादत भी दर हकीकत जी हुजूरी है। और शेर एक ये गजल का शेर हो गया है। देखिए गजल का शेर हो गया है कि छत पे तारे शुमार कर, लेकिन छत पे तारे शुमार कर, लेकिन चाँद का मशवरा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सही बात आपने। छत पे तारे शुमार कर, बहुत शुक्रिया नवाजिश। छत पे तारे शुमार कर, लेकिन चाँद का मशवरा जरूरी है। और जेबा साहबा सुनिएगा कि तुझसे मिलने की मेरे सीने में, तुझसे मिलने की मेरे सीने में एक ख्वाहिश अभी अधूरी है। भोपाल आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुझसे मिलने की मेरे सीने में एक ख्वाहिश अभी अधूरी है। और बाल भर के मक्ता भी देख लीजिए कि बाल भर की नहीं है गुंजाइश, बाल भर की नहीं है गुंजाइश, ये कहानी अनीस पूरी है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया नवाजिश। तो मेरे ख्याल से अब खत्म पर जाना चाहिए हम लोगों को, टाइम तो हो गया। अभी थोड़ा समय बाकी है। समय अभी टाइम बहुत ज्यादा है, थोड़ा एक राउंड और कर लें, थोड़ी सी एक मुक्तक से। चलिए एक गजल सुन लिए, 2-3 शेर सुन लिए, उसके बाद हमारे पास अहमद कलाम देंगे वंदना रहेगा अभी जी। वंदना श्रीवास्तव साहब से मैं सुनना हम चाहेंगे। 2-3 शेर देख लीजिए, 4 शेर, उसके बाद अहमद कलाम वंदना साहब जी स्वागत। देखिए ये नई गजल, ये भी है नई गजल है कि जेबा साहिबा ने हम सबको इकट्ठा किया, तो चाहता है कि इन्हीं के नजर करूं सारे शेर आज। तो बहरहाल देखिएगा कि जब से इनकी नजर हो गई, जब से उनकी नजर हो गई, जेबा साहिबा की नजर हो गई, जब से उनकी नजर हो गई जिंदगी मोतबर हो गई, जब से उनकी नजर हो गई जिंदगी मोतबर हो गई। और जिस जगह पांव तुमने रखा, जिस जगह पांव तुमने रखा, वो हंसी रह गुजर हो गई। बहुत शुक्रिया। और देखिएगा कि मेरे हिस्से की हर एक खुशी, वंदना साहबा देखिएगा कि मेरे हिस्से की, सुरती साहबा मैं शरीक करता हूँ आपको सबको इसमें, कि मेरे हिस्से की हर एक खुशी वो जिधर है उधर हो गई। मेरे हिस्से की हर एक खुशी वो जिधर है उधर हो गई। और बैठे बैठे जो याद आ गई, देखिएगा एक शेर पे आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि बैठे बैठे जो याद आ गई, रोते रोते सहर हो गई। क्या बात है। बैठे बैठे जो याद आ गई, रोते रोते सहर हो गई। और जब चिरागों का दम घुट गया, जब चिरागों का दम घुट गया, रोशनी मुख्तसर हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आखिरी शेर देखिएगा नवाजिश कि लफ्ज सारे हवा हो गए, लफ्ज सारे हवा हो गई,
हर दवा बेअसर हो गई, लफ्ज सारे हवा हो गए, हर दवा बेअसर हो गई। और मत्ता देखिएगा, मेरी बर्बादियों की अनीस, मेरी बर्बादियों की अनीस उनको कैसे खबर हो गई, बहुत खूब। मेरी बर्बादियों की अनीस उनको कैसे खबर हो गई, और जब से उनकी नजर हो गई जिंदगी मोतबर हो गई। बहुत शुक्रिया नवाजिश, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कलाम पेश किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने मोहब्बतों से लिया, वक्त ज्यादा ले लिया, उम्र इतना नहीं पढ़ता हूँ, इतना नहीं, क्योंकि हम तो सुनकार हैं, हम तो बला के सुनकार हैं, सुनने के लिए हम बैठे हैं और सुनते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आगे देवा साहबा का के लिए माइक है कि वो इनवाइट करें जिसको करना है, वंदना साहबा को। या मैं सोच रही हूँ कि एक राउंड और कर ले, छोटा छोटा एक एक 4-4 लाइनों का कुछ भी छोटी-छोटी, हाँ जी। है अगर ना बैक दीदी? स्टेज समीर जी दिख हाँ, रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उनको बुला लें। तो एक समीर राउंड जी और को सुन लिया समीर जी जाए, का। समीर जी को सुन लिया जाए, अगर है तो, नहीं तो वंदना साहबा से अगर बैक भरपूर सुनते हैं। समीर जी है तो उन्हें ऐड कर समीर लें। जी तो दिख नहीं है, दीदी जोड़िए उनको, दिख नहीं रहे हो। दिख नहीं रहे हैं। समीर जी मुझे भी दिख नहीं रहे हैं। हाँ नहीं जी, है। नहीं वो बीच में जुड़े बाहर थे भी तो नहीं बीच दिख में। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जी जी, आगे आगे आदरणीय देखिए, कांति हम दीदी जोड़ से लेंगे। गुजारिश करूंगी कि वो अपने कुछ छोटा सा मुक्तक वगैरह पेश करें। दीदी किसका नाम? कांति दीदी, अरे मेरा कांति ही नाम दीदी। लिया। हाँ, आखिरी में तो ज्यादा अच्छा था, मैं खोल के तो बैठी थी। चलो सुनाई देती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, सबको कांति का प्रणाम। वसुधैव कुटुम्बकम नारा हमारा, प्रेम पंथ से फैला उजियारा। गंगा जमुनी तहजीब सजाए, आओ सबको गले लगाएं। सब धर्मों को मेरा प्रणाम, रघुपति राघव राजा राम। राम की मर्यादा दिल में बसाए, आओ सबको गले लगाएं। क्या बात। कृष्ण मुरली से सजाए, ईसा की करुणा बुद्ध का ज्ञान। धर्म मजहब गुरुद्वारे को देते हैं हम सब सम्मान। पतित पावन सीताराम, प्रेम से जीवन बने सुख धाम। पतित पावन सीताराम, प्रेम से जीवन बने सुख धाम। नानक बाणी अमृत से मीठी, बातें कबीर की सच्ची सीधी। जैन हिंसा सूफी प्रेम रस, सब धर्मों में एक प्रकाश। रघुपति राघव राजा राम, सत्य हिंसा यही परिणाम। भेद भाव हम दूर भगाए, मिलजुल कर हम दीप जलाएं। शांति ममता बंधुत्व गाए, देश तिमिर को हर ले जाए। पतित पावन सीताराम, बसे सबके मन में श्री राम। रूप रंग की ना हो कोई सीमा, हर दिल में बसे स्नेह प्रेम का। धर्म मजहब या हो भाषा, हम सब का संदेश है आशा।
रघुपति राघव राजा राम, बहे प्रेम की अविरल धारा। चलो बनाए प्रेम की थाली, जग में फैले सुख की लाली। जय हो मानव, जय हो धर्म, जय हो प्रेम का परम स्नेह। रघुपति राघव राजा राम, सबको दिल से करती हूँ प्रणाम। जी धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। क्या कहेंगे, बहुत खूब। और अब मैं श्रुति जी को दावत सुखन देती हूँ कि वो भी अपना जो कला पेश करें। मैंने तो आज सिर्फ सुनने का ही काम किया और मुझे लग रहा है वंदना कि वंदना साहिबा को दावत कलाम दे लें कि वंदना साहिबा को भरपूर सुनना चाहते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। मैं मोहतरमा वंदना साहिबा के लिए दावत सुखन देती हूँ कि वो अपना बढ़िया सा कलाम पेश करें और पटेल के लिए शराब और कर दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा जी। कृष्ण बाकी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आज मौका है तो कृष्ण की बाकी नहीं छोटा रहनी सा चाहिए। एक छोटी सी इरशाद नज़्म सबके साथ। इरशाद कुछ भी इरशाद। नहीं, कुछ भी नहीं है पास मेरे, कुछ भी नहीं है पास मेरे, बस एक तू और तेरी बातें, और है कुछ बिखरी सी रातें। कुछ भी नहीं है पास मेरे, बस एक तू और तेरी बातें, और हैं कुछ बिखरी सी रातें। रही नहीं मंजिल की ललक, रही नहीं मंजिल की ललक, राहें रोशन कर गुजरी कुछ अपनों की निखरी सी बातें। रही नहीं मंजिल की ललक, राहें रोशन कर गुजरी कुछ अपनों क्या की बात है। निखरी सी बातें। भोर की ओस सी तर खामोश आंखें, भोर की ओस सी तर खामोश आंखें, दिल पर घातें और हैं कुछ बिगड़ी सी बातें। भोर की ओस सी तर खामोश आंखें, दिल पर घातें और हैं कुछ बिगड़ी सी बातें। वो मंजर वो खंजर, वो मंजर वो खंजर, चीखो पुकार कैसी कैसी इंसा की जातें, रह गई कुछ उजड़ी सी रातें, बहुत रह गई शानदार। उजड़ी सी रातें। वो रुदन वो क्रंदन, वो रुदन वो क्रंदन, वो बेड़ियां वो बंधन, जिंदा हैं कई रूहें लेकर अपनी उधड़ी सी लाशें। वो रुदन वो क्रंदन, वो बेड़ियां वो बंधन, जिंदा हैं कई रूहें लेकर अपनी उधड़ी सी लाशें। कुछ भी नहीं है पास मेरे, एक बस तू और तेरी बातें, और है बहुत खूब, क्या कहने वाला, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और आदरणीय कांति दीदी, अगर आपको नाम दिख रहे हो बाहर से, पटल से हाँ, बाहर जो लोग दुआओं से नवाज रहे हैं, आप उनका नाम ले लीजिए। मुझे कोई नहीं दिख रहा है। बहरहाल मैं इतना कहूंगी कि जो पटल से बाहर हम लोगों का शुक्रिया, हम लोगों के लिए दुआओं से नवाज रहे हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ। सही कहा आपने। रश्मि मिश्रा जी बहुत अच्छे कमेंट कर रही थी, डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव और भोला सागर जी, इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। भास्कर श्रीवास्तव, विजयकांत सर, ये सभी लोग तब से, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, बड़े ही सुंदर शब्दों से आप सभी लोगों की कविताएं सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो आप सभी लोगों की, हम सभी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं। समीर जी तो रुखसाना दिख ही नहीं रहा। रुखसाना जेबा साहब, आप कुछ कलाम पेश करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके बाद जी फिर इसके बाद फिर इसको इख्तिताम के लिए ऐलान कर दें, अगले तारीख के लिए मुलतवी कर दें। हाँ, इसके एक बाद मतलब कार्यक्रम समापन की ओर अब अग्रसर हो रहा है। सुनाइए, स्वागत है। एक जी सभी की इजाजत से एक मतलब पेश करती हूँ।
बतलाऊं क्या कि दिल पे मेरे जुल्म क्या हुआ, बतलाऊं क्या कि दिल पे मेरे, बतलाऊं क्या कि दिल पे मेरे जुल्म क्या हुआ, कोई गुजर गया है मुझे देखता हुआ, क्या कहने हैं, वाह वाह, कोई अच्छा, गुजर बहुत गया है मुझे देखता हुआ। और की माँ के हवाले से कि माँ की दुआओं ने ही हमेशा बचा लिया, माँ की दुआओं ने, माँ की दुआओं ने ही हमेशा बचा लिया, बेटे के साथ जब भी कोई हादसा हुआ। और उसे सुनिएगा, हम तो वो फूल हैं कि गुलिस्तान के फूल क्या, हम क्या तो कहने, अच्छा, वो फूल हैं, हम तो वो फूल हैं कि गुलिस्तान के फूल क्या, माली भी गया है तो हमें रोन देता हुआ, बहुत माली अच्छा, भी गया है तो हमें रोन देता हुआ, गैरों ने जुल्म उठाए तो कुछ गम नहीं मगर, गैरों ने जुल्म उठाए तो कुछ गम नहीं मगर, अपनों से चोट खा के बहुत गम ज़दा हुआ, बहुत खूब, बहुत खूब, अपनों अच्छा से है। चोट खा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनों से चोट खा के बहुत गमज़दा हुआ, ये और बात है कि मेरी आँख नम नहीं, ये और बात है कि मेरी आँख नम नहीं, दिल में है समंदर का समंदर भरा हुआ, दिल में है समंदर का समंदर भरा हुआ। आखिरी शेर पेश करती हूँ। एक अरसा हुआ शहर में जब आग लगी थी, एक अरसा हुआ शहर में जब आग थी लगी, देता है धुआं अब भी मेरा घर जला हुआ, देता है धुआं अब भी मेरा घर जला हुआ, कपड़ों में आग अपने लगा कर जो मर गया, कपड़ों में आग अपने लगा कर जो मर गया, लगता था वो गरीब बड़ा दिल जला हुआ, लगता था वो गरीब बड़ा दिल
जला हुआ। और भक्ति का शेर पेश कितना थे। ज़ेबा की जिंदगी में बहुत हादसे हुए। ज़ेबा की जिंदगी में बहुत हादसे हुए, लेकिन कदम कदम पे बड़ा तजुर्बा हुआ। लेकिन कदम कदम पे बड़ा तजुर्बा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पटल से बाहर जो भी लोग सुन रहे हैं उनका बहुत मैं खूब, बार बहुत खूब, बार शानदार, बहुत शुक्रिया बहुत अदा खूब, करती हूँ। बहुत मुरस्सा कलाम से आपने नवाजा हम लोगों को, इसके लिए मुबारकबाद और बहुत ढेर बधाई। अब थोड़ा बहुत आप पढ़ देते हैं अनीस जी, थोड़ा सा। इतनी अच्छी एक दो गजल शेर। सुनने के बाद तो कुछ बाकी है अब। अरे नहीं ऐसे नहीं। मैं गुजारिश करती हूँ हमारे सदर मोहतरम जी से कि वो भी कुछ थोड़ा सा अपना चलिए कलाम पेश करें। 2-3 शेर सुन लीजिए, बस 2 शेर या 3 शेर, उसके बाद, क्योंकि बहुत अच्छी मुशायरा वंदना श्रीवास्तव साहबा ने भरपूर, मतलब बहुत अच्छी भरपूर गजलें सुनाई और बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब उससे सीखने को मिला। देखिए मैं यहाँ थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगा, अगर ये कहते हैं कि मुशायरा से हमें मजा आया तो मैं समझता हूँ तो बिल्कुल बेकार मुशायरा रहा है। अगर हम कहेंगे कि मुशायरा से या इससे तकरीब से हमें सीखने को मिला, हम इससे मुहज़्ज़ब हुए, मजा नहीं आया, हम इससे मुहज़्ज़ब हुए, अपने आप को सीखा इससे हमने, तो हम समझते हैं ये कामयाब हुआ। फिर मजा आया तो कामयाब नहीं कहेंगे उसको, नहीं, हमारे नजरिए, आप हमारा अपना नजरिया ये, हमने सीखा तब ये कामयाब हुआ मुशायरा, बहुत कुछ सीखने को मिला एक दूसरे से। बहरहाल आपका हुक्म है कि वंदना साहिबा ने शानदार गजलें सुनाई, जो शानदार कविता, सुरती मोहन साहिबा ने जो बहुत ही उम्दा सुनाई, हमें तो पसंद बहुत आई, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है दोबारा फिर साथ होगा अगर अल्लाह ने चाहा तो, और फिर दोबारा सुनेंगे और सुनाएंगे। समीर मूसा साहब ने बहुत उम्दा कविता सुनाई। रुखसाना ज़ेबा साहब ने क्या कहने, इन्होंने तो मुरस्सा कलाम सुनाए और गजल के अवाम की शहजादी इनको कहा जाए तो कम नहीं है। तो बहरहाल बहुत ही शानदार मुशायरा रहा है। और कांति श्रीवास्तव साहिबा क्या क्या कहना, उन्होंने बेहतरीन महफिल सजाई और हम सबको मौका दिया, तो हम सब इनके शुक्रगुजार हैं कि आप कम से कम कुछ बोलने का मौका, बोलना तो हमें वैसे भी नहीं आता, हम तो ज्यादा बात करना हमें आता नहीं है, बहरहाल इन्होंने मौका दिया तो थोड़ा सा जी मैंने कहा दर्शक दीर्घा में आपकी बहुत तारीफ हुई है। अमरेंद्र वर्मा जी ने लिखा था कि आपका सुनना सौभाग्य की बात है गजल। बहुत शुक्रिया नवाजी दर्शन बेजार जी, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे शख्स है वो भी, तो जाहिर है कि बहुत अच्छे इंसान है तो हर किसी को अच्छे ही समझते हैं और समझना भी चाहिए। तो सभी की बहुत उम्दा पेशकश रही है, इसके लिए मैं दोबारा सबके मैंने लिखे तो हैं लेकिन उसके दोबारा दोहराने का तो कोई फायदा नहीं है। बहुत उम्दा प्रस्तुति सभी की रही है, पेशकश रही है। कांति साहिबा को शुक्रिया अदा करूंगा कि मौका दिया। बस मेरे ख्याल से 1-2 शेर सुनिए, क्योंकि अक्सरियत अब हमें सुनाना भी, हमें आप लोगों की अक्सरियत जो है माशाल्लाह ज्यादा कुछ पहले से ही, तो हम तो यही कहेंगे कि चांद चेहरों पे जब पड़ी नजरें, चांद चेहरे पे जब पड़ी नजरें, देर तक जम के रह गई नजरें, चांद चेहरे पे जब पड़ी नजरें, देर तक जम के रह गई नजरें। और एक मतलब देखिए कि झील आंखें हैं, झील आंखें हैं दिल नशी नजरें, झील आंखें हैं दिल नशी नजरें, मेरे दिल में उतर गई नजरें। और एक शेर और देखिएगा रुखसाना ज़ेबा साहबा कि अब तो बस में नहीं है दिल मेरा, अब तो बस में नहीं है दिल मेरा, जब से उससे मेरी मिली नजरें। तो बहरहाल चलिए 1-2 शेर इसी की ओर सुने कि उनसे कहना था हाल दिल जाकर, उनसे कहना था हाल दिल जाकर, कुछ का कुछ बोलने लगी नजरें, उनसे कहना था हाल दिल जाकर, कुछ का कुछ बोलने लगी नजरें। और रूबरू आ गई है सच्चाई, रूबरू आ गई है सच्चाई, धीरे धीरे सही खुली नजरें। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया।
अच्छा पढ़ाएंगे। और देखिए कि सब इशारे समझ गई उनके, सब इशारे समझ गई उनके, कितनी चालाक हो गई नजरें, सब इशारे समझ गई उनके, कितनी चालाक हो गई नजरें। और हिज्र में देखिए बतौर खास देखिए शेर आ गया कि हिज्र में अब ये इनका आलम है, हिज्र में अब ये इनका आलम है, दिल कहीं है तुम्हें कहीं नजरें। बहुत खूब, बहुत बहरहाल खूब। इसको सही लीजिएगा, तभी सुन रहे, हमारे घर से भी सुन रहे हैं साहब। बहुत बढ़िया, हिज्र बहुत में अब शानदार। ये इनका आलम है, दिल कहीं है तुम्हें कहीं नजरें। और चलिए देखिए आखिरी शेर की, चांदनी रात का गुमान हुआ, चांदनी रात का गुमान हुआ, ऐसे शर्मा के वो झुकी नहीं नजरें। चांदनी रात का गुमान हुआ, ऐसे शर्मा के वो झुकी नजरें। और मक्ता भी मुलाहिजा हो कि ईद ईद आंखों की हो गई थी अनीस, ईद आंखों की हो गई थी अनीस, मुद्दतों बाद जब मिली नजरें। बहुत क्या खूब, बहुत खूब, बढ़िया। ईद आंखों की हो गई थी अनीस, मुद्दतों बाद जब मिली नजरें। और मेरे ख्याल से वक्त तो काफी हो गया और टाइम पूरा हो गया है, तो एक मतलब शेर में पुराने पढ़ देता हूँ कि ये तो हर मुशायरे में तकरीबन पढ़ देता हूँ कि दिल में, सुरती साहब आप भी देख लीजिए और जो है सभी की, दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है, कासे में खैरात रहे तो अच्छा है, और खुशी खुशी ये जीवन भी कट जाएगा, तेरा मेरा साथ रहे तो अच्छा है। तो अच्छा है। बहुत बढ़िया। बस इन्हीं के साथ जो है बहुत शुक्रिया सभी का, मोहब्बतों से, और जितने लोग जहां जहां से भी सुन रहे हैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सब जो वो मतलब सुन रहे हैं तब हम लोग सुना रहे हैं वो हैं, अगर वो नहीं है तो हम बेकार हैं, कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। जबा साहिबा आगे जी अगले तारीख पर शिफ्ट करें इसको, ये तो खत्म ना करें, अगले तारीख के पर शिफ्ट करें इसको। जी, आज राष्ट्रीय अनाथ साहित्य अकादमी मंच के द्वारा जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आप हमारे जो हजरात फॉरेनर हैं उन्होंने 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और पटल से बाहर जो भी अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोग से जुड़े हुए हैं और दुआओं से नवाज रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नेटवर्क गड़बड़ होने की वजह से मैं अच्छे से सभी लोगों का इस्तेमाल नहीं कर पाई, इसलिए माफी चाहती हूँ, और हमारी दीदी से भी माफी चाहती हूँ। तो इसमें आपकी गलती नहीं थी, नेटवर्क की शरारत थी आज। नेटवर्क में थोड़ी सी शरारत करनी, तो दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी गलती नहीं, आपकी नेटवर्क की शरारत थी, वो दुखी हो। जी हाँ, जी, सही बात है। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारा पटल और आप लोग कलम हमेशा बरकरार रहे और हमारा पटल ऐसी ऊंचाइयों पर बना रहे। और आमीन। दुआ तक पेश करती हूँ कि या रब कहीं भी गम न रहे बस खुशी रहे, या रब कहीं भी गम न रहे बस खुशी रहे, सदका रसूल पाक पर, सदका रसूल पाक की रहमत बनी रहे। मेरी तो ये दुआ है कि हिंदुस्तान क्या सारे जहां में अमन और शांति रहे, सारे जहां में अमन और शांति रहे। इन्हीं अशारों के साथ में माइक दीदी को सौंपती हूँ। आप दीदी माइक पर। आप शांति सभी का दीदी। आभार व्यक्त करते हुए कुछ लाइनें प्रस्तुत करती हूँ कि हर शायर हर कवि, हर शायर हर कवि मेरे जीवन में दीप बना, आपका प्रेम आशीर्वाद स्नेह जीवन संगीत बना, संवेदन की इन लहरों में शब्दों की जब नाव चली, आपकी सानिध्यता अनमोल गीत बनी। जब आपकी रचना गूंजी तब मौन ने बाणी पाई, जब आपकी रचना गूंजी तब मौन ने बाणी पाई, भावों की इन लहरों में मेरी आत्मा खुलकर मुस्कुराई। आप करें क्या बात। कांति का सतत नमन स्वीकार, आपने मंच को सजा दिया, आज उत्सव बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसके साथ समापन की ओर अब बढ़ रहे हैं, तो इस सुंदर आयोजन के लिए ये जो आयोजन है आज का अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर हो चुका है। आज का यह अवसर ज्ञान भावनाओं रचनात्मकता का अनुपम संगम रहा। आप सभी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल और यादगार बना दिया। मैं हृदय और से आप सभी
और प्रतिभागियों का, आयोजकों का, श्रोताओं का आभार, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आशा है हम पुनः इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ फिर अगले आयोजन में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत शानदार बहुत ही शानदार शिवरात्रि। नजारा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद, करती जय हूँ। भारत। जय हिंद। जय हिंद। अल्लाह हाफिज। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।